प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। अमूमन इस प्रोग्राम में हम आपको चीन से मुतालिक अहम खबरों के बारे आगाह करते हैं और चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कराते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम है कुछ खास। चाइना टुडे स्पेशल में हम बात करेंगे माहौलियात और उसके तहफ़्फ़ुज़ की, जिसके लिए चीन की हुकूमत ख़ुसूसी इक़दाम कर रही है और कुराए अरज़ को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए दुनिया के दीगर ममालिक को भी साथ लेकर चल रही है। गुज़श्ता मौसम गर्मा में बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार हीट स्ट्रोक की इस्तिलाह सुनी। लोग अक्सर मजाक करते हैं कि ये जहन्नुम की तरह गर्म है, ताहम बदकिस्मती से ये एक हकीकत बन गया है। साल 2022 में हमने 100 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म मौसम का मुशाहिदा किया। ज़्यादा दर्जा हरारत मुख्तलिफ मसाइल का सबब बनता है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाब हैं, नदियों का खुश्क होना है, समुद्री तूफान और खुराक की पैदावार में कमी है। माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग शामिल है इसमें। सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर दरख्त लगाए जाएंगे तो क्या होगा? क्या ये इस दुनिया में कुछ तब्दीलियां लाएगा? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आइए सहांबा को देखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों का बनाया हुआ जंगल है। ये साहेनावा है जो शुमाली चीन में वाक़ है। 60 साल पहले ये जगह बिल्कुल वीरान सहरा थी। क्योंकि पहला दरख्त जंगलात के कारकुनों की पहली नस्ल ने लगाया था। साहेनावा में लोगों की कई नस्लें 60 साल गुजार चुकी हैं। इस जगह को 480 मिलियन दरख्तों पर घने जंगल में तब्दील किया गया है। कई छोटी इमारतें बिखरी पड़ी हैं। 90,000 हेक्टेयर से जायद के सब्ज जंगल में ये जगह एक खूबसूरत नाम है, चांद पहाड़। ये छोटी सी इमारत है जहां लियू जॉन और उनकी अहलिया काम करते हैं। हेलो, ये मून माउंटिंग है, सब कुछ नॉर्मल है? ठीक है। मेरा नाम लियू जॉन है। मैं सहिनबा मैकेनिकल फॉरेस्ट फार्म में मून माउंटिंग का चौकीदार हूँ। हमारा काम आग को रोकने के लिए 24 घंटे चौकस रहना है। हम आग से बचाव की ड्यूटी रूम को रिपोर्ट करते हैं हर 15 मिनट पर, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। ये मून माउंटिंग है, सब कुछ नॉर्मल है। हेलो, सब कुछ नॉर्मल है। हेलो, हद निगाह कम है। आप एक नजर में धुआं, धूल और धुंध को अलग कर सकते हैं। लियू जॉन की इस जंगल से वाबस्तगी उसकी पैदाइश से पहले शुरू हुई। उसके वालिदैन इस जंगल के फार्म के पहली नस्ल के कारकुन थे। मैं जंगल के फार्म में पैदा हुआ था। इस जमाने में दरख्त बहुत कम थे। ये जगह बयाबान और बंजर जमीन थी। जब हवा चलती तो हर तरफ रेत और धूल बिखर जाती। हम आंखें नहीं खोल पाते थे। मुकामी लोगों में एक कहावत मशहूर थी, सारा साल हवा चलती थी, मौसम बहार से मौसम सरमा तक। हम दिन में सुर्ख मिट्टी खाते थे और रात को रेत। यह हैशनडिग सहराई जमीन की सरहद है, चीन का 10वां बड़ा सहरा। ये जगह औसतन 7 माह बर्फ से ढकी रहती है और ठंड से पाक मुद्दत सिर्फ 52 दिन है। बाज़ औक़ात तेज हवाओं की वजह से गर्दो गुबार का तूफान आता है। दारुल हुकूमत बीजिंग को खतरा लाहक है, जो कि 180 किलोमीटर दूर है। इस वक्त नौजवानों का एक ग्रुप जिसकी औसत उम्र 24 साल से कम थी, लियू जॉन के वालिदैन के साथ यहाँ आया था। उनका मिशन इस बंजर जमीन को जंगल में तब्दील करना था।
आबो हवा बहुत सख्त थी और हालात ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थे। हम बस्तियों में रहते थे, हम बर्फ़ पिघलाकर पानी पिया करते थे और नमकीन सब्जियां खाया करते थे। वक्त ने उन्हें बेहतरीन इनामात से नवाजा है। नौजवानों की वो नस्ल अब बुजुर्ग बन चुकी है। उन्होंने निफ सदी तक सिर्फ एक काम किया था, जो इस सहरा में दरख्त लगाना था। मेरे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, ये सब मेरे वालिद की नस्ल ने बड़ी मेहनत से लगाए थे। मैंने ये नौकरी अपने वालिदैन से मुतासिर होकर की, चूंकि मैंने वो फर्ज संभाला है जो उन्होंने मुझे सौंपा था। इसे अच्छी तरह से निभाना मेरी जिम्मेदारी है। लियू जॉन ने जाती तौर पर जमीन पर इस मौजज़े का तजुर्बा किया। उसने छोटे छोटे पौधों को बड़े बड़े दरख्तों और जंगलों में बढ़ते देखा। ये उसका घर है। वो सहानबा में जंगलात के कारखानों की दूसरी नस्ल से ताल्लुक रखता है। आसमान नहीं देखा जा सकता, हद निगाह अब भी कम है, इसकी इत्तला दें। 10 साल से ज्यादा पहले लियू जॉन की अहलिया भी उनके हमरा थीं और यहाँ एक चौकीदार बन गई। जोड़े सारा साल पहाड़ पर रहते हैं। अक्सर वो दिनों और महीनों तक किसी को नहीं देखते। सबसे मुश्किल दौर अक्टूबर का वस्त है। जब हवा चलती है तो सूखे पत्ते गिर जाते हैं। इससे मुझे बेचारगी का एहसास होता है। सबसे बोरिंग वक्त था जब हम पहली बार पहाड़ पर आए। ये सबसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं सुबह 6 बजे ऊपर जाती हूँ। मैं दोपहर के खाने के लिए दूसरी मंजिल पर जाती हूँ। दोपहर के खाने के बाद मैं सफाई करती हूँ और सीधा तीसरी मंजिल पर जाती हूँ और रात 9 बजे तक रिपोर्ट करती रही। दोपहर का खाना तैयार है, नीचे आ जाओ। क्या आपने अम्मी को फोन किया है? नहीं। क्या आप अब भी सूप चाहते हैं? नहीं। हमारे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रखे गए। जब से हम दोनों चौकीदार बने, कोई चारा नहीं है। अपने बच्चे की कमी महसूस करना एक मुख्तलिफ किस्म का एहसास है। जब मेरी बेटी ने मुझे पहली बार देखा तो वो मेरे पास नहीं आई, यानी वो मुझे जानती है, लेकिन उसे मेरे करीब आने की हिम्मत ना हुई। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने कैसा महसूस किया। मैं इसे बयान नहीं कर सकती। तन्हाई और तन्हाई के दिन गुजर जाते हैं। ये जोड़ा हर रोज यहाँ पर नजर रखता है जिस पर वो नजर रखे हुए हैं। उनकी और उनके वालिदैन की नस्ल की जिंदगी भर की कोशिश है। आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें 2021 में बीजिंग की हवा के मेयार पर रोशनी डाली गई। बीजिंग ने 2021 में 288 दिन अच्छी हवा का मेयार देखा, जो कि 78.9%, 80% के करीब है। सन 2017 में साहिनबा को अक़वामी मुत्तहिदा का आला तरीन माहौलियाती एजाज चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। लेकिन लियू जॉन और उसकी बीवी को जिस चीज की वो शायद ज्यादा कदर करते हैं वो है साहिनबा में 60 साल से एक भी आग नहीं लगी। इस दरख्त को देखो, ये 50 साल से ज्यादा पुराना है, जो मेरी उम्र के बराबर है। मुझे 9 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। जब से मैंने फर्ज संभाला है, मेरे पेशरों से मैं इनका ख्याल रखने का पाबंद हूँ। उदास और तन्हा दिन जारी है। अभी उनकी एक नई ख्वाहिश है।
वो उम्मीद करते हैं कि जब वो चौकीदार नहीं रहेंगे, वो बीजिंग जाकर देख सकते हैं वहां नीला आसमान और सफेद बादल। जनूब मशरकी चीन के एक छोटे से पहाड़ी गांव में बसने वालों ने अपना असल जरिया मुआश छोड़ दिया। एक दहाई से ज्यादा अरसे में नया जरिया मुआश तलाश किया। पहाड़ों और पानियों के दरमियान एक पायदार जरिया मुआश तलाश करने के हवाले से ये एक अफसाना लगता है। आइए जाकर उसे चेक करते हैं। यू विलेज में खुशामदीद, वो जगह जहाँ से दो पहाड़ों का नजरिया शुरू हुआ। सुबह सवेरे एग्रीमेंट एक्सप्रेस से आसपास के बड़े शहरों के सयाह गांव भेजे। जॉनलिन होटल के मालिक के तौर पर पैन जॉनलिन सयाहों का इस्तकबाल करने में मसरूफ है। वो खुश है। हम कहते थे कि हमने सिर्फ हजारों युवान कमाए हैं। साल भर की मेहनत के बावजूद अब जब कारोबार बहुत अच्छा है, हम सिर्फ एक दिन में इतना कमा सकते हैं। यू विलेज का माहौल अब बेहतर हुआ है। सयाहों को कमरों में छोड़ने के बाद पैन चोलिन जल्द ही होटल से निकला। उसे एक और जरूरी काम करना है। उसे रिपोर्टर को पुरानी कान की साइट पर ले जाना है। 1980 और 1990 की दहाइयों में आला मियार के कानकुनी के वसाइल का फायदा उठाकर यू विलेज में सीमेंट फैक्ट्री और चूने का भट्टा कायम किया गया। हर एक को इस जगह से गहरी मोहब्बत है। मेरे बहुत से साथी हमारे गांव वालों समेत दिन रात यहाँ काम करते थे। उस वक्त मैं माहाना सैकड़ों युवान कमा सकता था। कभी कभी मैं 1000 युवान भी कमाता था। मैं एक साल में हजारों युवान कमा सकता था। 10,000 युवान से कम उस वक्त ये काफी आमदनी थी। पैन चोलिन कान में ट्रैक्टर ड्राइवर के तौर पर काम करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मसाइल सामने आने लगे। इस वक्त माहौल खराब था। पूरा यू गांव धूल में डूबा हुआ था। धूल की आलूदगी निस्बतन संगीन थी। इसके अलावा जैसा कि हमने कानकनी की मिट्टी का कटाव निस्बतन संगीन था। हिफाजत की जमानत नहीं थी। तबाहशुदा यू गांव के पेश नजर गांव की कमेटी ने फैसला किया कि कानकुनी कंपनी को बंद किया जाए और तरक्याती मॉडल में तरमीम की जाए। कई दहाइयों पुरानी कान को अचानक बंद कर दिया गया। पैन चोलिन और गांव वाले अचानक बेरोजगार हो गए। हर घराने में मदद के तालिब लोग मौजूद थे। इस तरह हम इस वक्त बेबस महसूस करते थे। हमें मालूम नहीं कि मुआश कैसे तलाश करें। कान बंद होने के बाद गांव की कमेटी ने देही सयाहत को तरक्की देने के लिए सबकी हौसला अफजाई की। गांव के डायरेक्टर ने पैन चोलिन को जिम्मेदारी दी कि वो एक फॉर्म शुरू करने की क़यादत करे। गांव के डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हारी बीवी एक छोटे से रेस्टोरेंट को ठेके पर चलाती थी और वो इंतजाम के बारे में जानती है, और तुम्हारे वालिदैन सब्जियां उगा सकते थे। दही सयाहत में मशगूल होने के लिए ये शराइत है। इस तरह हमने पहला फार्म यू विलेज में 2004 में शुरू किया, लेकिन इसकी तामीर के बाद चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जितना हमने सोचा था। सयाह चले गए। एक दिन रहने के बाद इनका कहना था कि वो अच्छा माहौल चाहते हैं, ताज़ा हवा और सहूलियात चाहते हैं। सयाहों का अदम इत्मीनान और कारोबार में मंदी ने पैन चावलिन और गांव वालों को एक हकीकत का एहसास दिलाया। सयाहों को बरकरार रखने के लिए गांव के माहौल को बेहतर करना होगा। पैन चावलिन और देहातियों ने फौरन ही काम शुरू कर दिया। तर्कशुदा कान के इलाके को खूबसूरत करके एक दहाई से ज्यादा की कोशिशों के बाद गांव की सड़कों के साथ वाले घर छोटे छोटे विला बन गए हैं। कान में बांस के बागात और चाय के दरख्त दोबारा उगाए हैं। यू विलेज की एक नई शक्ल सामने आई है। जब मैं ट्रैक्टर चलाता था, मेरा ख्वाब किसी दिन संताना कार चलाना था।
इस वक्त मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी। हमारे तमाम ख्वाब पूरे हो चुके हैं। हमले को रुखसत करने के बाद पेन चाओलिन जल्दी से गांव चला गया। कुछ नौजवान जिन्होंने नया हॉस्टल शुरू किया वो इंतजार कर रहे हैं उसे सीखने के लिए, क्योंकि वो यू विलेज में हॉस्टल शुरू करने वाला पहला आदमी है। यू गांव में बहुत से नए हॉस्टल्स के मालिक पेन चाओलिन को मदऊ करते हैं। कमरे की तरतीब हो या फर्नीचर की तरतीब, पेन चाओलिन अपने सालों का तजुर्बा उन्हें फराहम करता है। अपना चेहरा धोने के बाद आईने में देखता हूँ और खुद को खूबसूरत बनाता हूँ, अपने आप को आरामदाह बनाने के लिए। माहौल की मुसलसल बेहतरी और सहूलियात की बतदरीज तामीर के साथ हमारा कारोबार बहुत अच्छा हो गया। सियाहों का हमारे पास एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अब पेन चाओलिन एक फार्म ब्रांड का इंतजाम कर रहा है। नौजवानों को मिलकर देही सयाहत को तरक्की देने की तरफ राग़िब कर रहा है। यू विलेज इक़्तिसादी तौर पर तरक्की याफ्ता मशरक़ी चीन के अमीर तरीन गाँव में से एक बन गया है। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अच्छा माहौल जिंदगी के मयार को बुलंद करता है। गांव के लोग खूबसूरत माहौल में रहते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत पानी और पहाड़ उन्हें रोजी रोटी और दौलत फ्राहम कर सकते हैं। 2021 में यू विलेज की मजमूई सयाहत की आमदनी 40 मिलियन युआन थी। किसान की फीकस आमदन 61,000 युआन थी। इसके अलावा इस साल यू विलेज को वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेहतरीन सयाहती गांव का नाम दिया। दुनिया में दही सयाहत की तरक्की के लिए माहौलियात की बेहतरी की एक चीनी मिसाल फ्राहम की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक अंडर सेक्रेटरी जनरल एरिक सोलहेम ने कहा कि उन्हें खूबसूरत चीन का तस्वुर पसंद आया। उनकी राय में कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की बैक वक्त हासिल की जा सकती है। एक ताकतवर सहूलतकार के तौर पर चीन ने इश्तराक किया है। आलमी सतह पर यह कामयाब तजुर्बा है। Going to school. मुनाज़ा पाकिस्तान में 5वीं जमात की तालिबा है। हर रोज स्कूल के बाद उसे जल्दी घर जाना होता है, क्योंकि उसे सूरज गुरूब होने से पहले अपने उस्ताद की तरफ से तफवीज़ करता होमवर्क को खत्म करना पड़ता है। यहाँ बिजली की कीमत ज्यादा है। घरेलू आमदनी का तकरीबन 10वां हिस्सा बिजली के लिए वक्फ है और बिजली की बंदिश अक्सर होती है। बिजली न होने की वजह से मनाज़ा के छोटे से पहाड़ी गांव के लोग और पूरा पाकिस्तान परेशान है। इस्लामाबाद और कराची जैसे बड़े शहरों में भी मौसम गर्मा में बिजली की पैदावार में कमी 5 मिलियन किलोवाट के तौर पर ज्यादा है। बिजली की बंदिश जिंदगी का हिस्सा है। इंजीनियर जाहिद और उनके चीनी साथी एक खास काम शुरू करने वाले हैं। वो पूरे सहराए गोबी के बुलंद तरीन मकाम पर जाएंगे। 80 मीटर के विंड पावर टावर की चोटी पावर टावर पाकिस्तान के मशरिक में जमपेर में वाक़ है। ये जगह सहराए गोबी में है और निबातात बहुत कम है। सबसे ज्यादा अहम वसीला हवा है। बिल्कुल ठीक। हवा की रफ्तार चेक करें और हवा का जाविया। मौजूदा हवा की रफ्तार तकरीबन 7.3 मीटर फी सेकंड है। सारा साल हवा और रेत में खड़े पावर टावर का हवा की पैमाइश का निजाम, जोड़ों में रेत जमा हो जाती है। साहिद और उसके साथियों का काम रेत निकालना है।
ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान हवा से बिजली बनाने का पहला मंसूबा है। बिजली की पैदावार 2014 में शुरू हुई। इससे न सिर्फ माहौल दोस्त तवानाई हासिल हो रही है, बल्कि बिजली की कमी दूर हो रही है। इससे तेल और गैस जैसे वसाइल पर भी पाकिस्तान का इन्हिसार कम हो रहा है। इस सिमत में मेरा आबाई शहर 70 किलोमीटर दूर है, लिहाजा ये बिजली मेरे आबाई शहर को भी फराहम की जा रही है। तो मैं यहाँ इस विंड फार्म पर काम कर रहा हूँ। इस तरह मेरे आबाई शहर के लिए भी खिदमत फराहम कर रहा हूँ। चीन ने पाकिस्तान में विंड पावर और दीगर साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। फिलहाल चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत मुतल्लिका मंसूबों की नस्ब शुदा सलाहियत 1,50,000 किलोवाट है। बिजली की औसत सालाना पैदावार 430 मिलियन किलोवाट घंटे है। इससे 10 लाख मकामी लोगों की बिजली की खपत पूरी होती है। चीन साफ तवानाई के इस्तेमाल की टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहा है और नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुमालिक को सब्ज तरक्की हासिल करने में मदद फराहम कर रहा है। तुर्किया में भी यही कुछ हो रहा है। नमरूद पहाड़ पर पत्थरों के देवहेकल मुजस्सिमों के लिए मशहूर है। एंटियोकस सूटर के मकबरे के करीब इस जगह देवताओं के बड़े मुजस्समे मौजूद हैं। हजारों सालों से इन मुजस्समों ने सूरज को तुलू और गुरूब होते देखा है। पहाड़ ऊंचे और ढलवान सीधी है। सालाना धूप का दौरानिया 2737 घंटे है। देवताओं की शान बढ़ाने के अलावा गर्म धूप आज के लोगों के लिए एक नाकाबिले तस्खीर वसीला भी फराहम करती है। रमजान एटलेंडा एक सोलर पार्क के ऑपरेशंस मैनेजर हैं। वो और उनके साथी उन आलात की रोजाना देखभाल के जिम्मेदार हैं। तुर्किया के बटेपे के गांव कोरू में बड़े नीले सोलर पैनल सहरा में पहाड़ की चोटी पर फैले हुए हैं। ये अडियामान सोलर प्रोजेक्ट है जो एक चीनी कंपनी और तुर्किया ने मुश्तरका तौर पर तैयार किए हैं। बिजली की पैदावार 2017 में शुरू हुई। ये करीबी 2 से 3 देहातों की रिहायशियों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी बिजली फराहम करता है। ये गांव वालों के लिए रोज़गार भी फराहम करता है। यहाँ के तकरीबन 2/3 मुलाजमीन करीबी देहात से आए हैं। सोलर पार्क की तामीर के बाद शहरों, देहातों और स्कूल्स को बिजली की बिला ताअतुल फराहमी तुर्की में मकामी समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। साफ तवानाई दुनिया के वसाइल की कमी का हल पेश करती है और लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और उम्मीद दिलाती है। पहाड़ को फिर से जवान किया गया है। लोगों की जिंदगियां भी बेहतर हो गई हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सूरज हर रोज तुलू होता है जमीन और मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए। ये सबसे साफ और महफूज और काबिल एतमाद तवानाई का जरिया है। कुदरती साफ तवानाई के साथ सब तरक्की को फरोग देना आलमी मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का तरीका है। मकामी वसाइल का इस्तेमाल तरक्की का बेहतर रास्ता है। तो फिर साफ आसमान और नीले समंदर के दरमियान चीन के बाशिंदे कैसे चांदी और सोने के पहाड़ तलाश करते हैं? आइए सुबह शान डुइंग के चंगताओ को देखिए। ये खूबसूरत समंदर चीन के मशरकी साहिल पर वाक़ एक समंदरी खेत है। ये वो जगह है जहाँ चीन के अंदरून मुल्क समंदर, जर्द समंदर और बोहाई समंदर मिलते हैं। आला किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ समंदर की भरपूर ताकतवर लहरों के जरिए आते हैं। यहाँ की समंदरी ग़िज़ा दूर दूर तक मशहूर है। ये अधेड़ उम्र आदमी लोवान जियांगू है। वो चिंगताओ में पले बढ़े।
इस जगह को उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता और ना ही इससे मोहब्बत करता है। इस दिन वो अपनी बड़ी कश्ती में समंदर में जा रहा है। वो सीपियों की नशुरमा को जांचने के लिए चंद किलोमीटर दूर एक गहरे समंदर के फॉर्म में जा रहा है। समंदरी जिंदगी के लिए लहरें जरूरी हैं, तभी जिंदा चारा बढ़ेगा। जब काफी चारा होगा, सीप अच्छी तरह परवान चढ़ेंगे। ये समुद्री रकबा 80,000 मुरब्बा मीटर से जायद है। ये सीप का फॉर्म है जिसका इंचार्ज लुआन यांगू है। इन बड़े सीपों में से हर एक का वजन 250 ग्राम से ज्यादा है। इस कच्चे सीप को आजमाएं। हम क्या देखते हैं? जब हम सीपों को अच्छी तरह बढ़ते हुए देखते हैं, खुश होते हैं। अब हम ऑफशोर आबी ज़राअत का इस्तेमाल करते हैं। हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सीप तेजी से बढ़ते हैं। इससे पहले सीप साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार फरोख्त होते थे, लेकिन अब जब तक मांग हो, हम सीप की फराहमी कर सकते हैं। आला कुदरती हालात और जुग्राफियाई महल वकू बेहतरीन तोहफा है जो समंदर ने उन्हें दिया है। यहाँ के सीप एक मकामी खासियत बन चुके हैं। वो चीन में बहुत मकबूल है। पिछले साल हमारा मजमूई मुनाफा तकरीबन 6 मिलियन युआन था। लुआन जियांगू और दूसरों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इतनी अच्छी होगी। चंद साल पहले ये एक मुर्दा समंदर हुआ करता था। एक लंबे अरसे तक चिंगताओ में समुद्री गजा की काश्तकारी रवायती अंदाज में की जा रही थी। पैदावार कम थी और नई सीपियों की शरह अमवात ज्यादा थी। माहिरीन ने कहा इसकी वजह ये थी कि फालतू चारा और सीप के फुजले बराह रास्त समंदर में छोड़े जाते थे। समुद्री पानी की यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गी पैदा होते हैं जो यहाँ के समुद्री पानी को सयाह मुर्दा समंदर में तब्दील कर देते हैं। माजी में समंदर के साहिल से करीब इंशोर काश्तकारी की जाती थी। साहिल पर कुछ नर्सरी के शेड्स मौजूद थे। मनशियात को समंदर में फेंक दिया गया। साहिल समंदर पर बामुश्किल जानदार थे। यह अदा करने के लिए खौफनाक कीमत थी। दर्दनाक अक्कासी के बाद 5 साल पहले मकामी हुकूमत की क़यादत में 2017 में नर्सरी के शेड्स को मुनहदिम कर दिया गया। लुआन जियांगू और दीगर मकामी लोगों ने अपने नर्सरी शेड्स खाली कर दिए। इस समुद्री इलाके की माहौलियात को बहाल करने के लिए लुआन जियांगू और दीगर ने अपना जरिया मुआश खो दिया। वो मायूसी के दिन थे। साहिल पे लगे शेडों को गिराने के बाद लोग बहुत तशवीशनाक थे। उन्हें लगा कि उनकी रोजी रोटी अचानक खत्म हो गई है। मकामी आबी ज़राअत के काश्तकारों की रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चिंगताओ काउंटी की हुकूमत ने साहिल से 1 किलोमीटर दूर इस इलाके में एक समंदरी खेत का दोबारा मंसूबा बनाया। लोगों को माहौलियाती ऑफशोर आबी ज़राअत तैयार करने की तरगीब दी गई। समंदरी पानी पहले से ज्यादा साफ है। समंदर आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है और अब फितरत के करीब तर है। तब्दीलियां नुमायां हैं। लुआन जियांगू और दीगर ने अपनी मुस्कुराहटें दोबारा हासिल कर ली हैं। सिर्फ चंद सालों में यहाँ समंदरी हयात को तेजी से बहाल किया गया है और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब एक नज़र डालें। अब मैं एक खोलती हूँ सबको दिखाने के लिए। ये कितना गोश्त से भरा हुआ है। ये ताज़ा और मज़ेदार है। आप इसे खोलकर खा सकते हैं। इंटरनेट पर मशहूर मकामी नौजवान साहिल पर लाइव स्ट्रीमिंग का एहतमाम करते हैं और लाइव नशरियात करते हैं। मुल्क भर से ऑर्डर मौसूल हो रहे हैं। एक बार आलूदा मुर्दा समंदर बहाल किया गया है। कई सालों की मेहनत के बाद सयाहों की बड़ी तादाद इस माहीगीरी गांव में आती जाती है। आमदनी के नए जराये के साथ हॉस्टल और रेस्टोरेंट्स भी बुनियादी तौर पर समंदरी गजा का लेन देन भी करते हैं। दोबारा तरक्की कर रहे हैं। आज रात हमारी समंदरी ग़िज़ा आजमाएं। मैं एक डिश तैयार करूंगा। हमारे कच्चे सीपों को आजमाएं।
चिंगताओ में समुद्री गजा एक ताज़ा जायका है जो लोगों की हिस्से जायका की तस्कीन करती है। ये मजेदार है। देखो ये सीप कितना उम्दा है। ये एक भरपूर फसल है। समंदर सखी रहता है और उससे मोहब्बत करने वालों को तोहफे देता रहता है। इस समंदर ने पिछले कुछ सालों में लोगों की सोच में तब्दीली भी देखी है। समंदर वही है और लोग भी वही हैं, लेकिन क्या बदल गया है? फितरत के साथ हमाहंगी में रहने वाले लोगों का माहौलियाती नुक्ता नजर तब्दील हुआ है। चाइना टुडे का स्पेशल प्रोग्राम आपने देखा। चीन की मिसालों ने माहौलियाती बेहतरी के इस्तेमाल पर हमारे एतमाद को पुख्ता बना दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि दुनिया भर के मुमालिक बाहमी ताउन से एक दूसरे से सीखते हैं। पूरा अरज को खूबसूरत घर बनाने के लिए चाइना टुडे। इससे इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।